जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का तीसरा दिन, तृतीया की तिथि और आज का वह पवित्र दिन जिसमें हम करने जा रहे हैं उस देवी की आराधना जिनकी टंटनाती घंटी की ध्वनि से सारे दुष्ट भयभीत हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम करेंगे चंद्रघटा माता की पूजा किस प्रकार की जाती है और जो सौम्यता और वीरता का अद्भुत संगम है। नवरात्रि की तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माँ चंद्रघटा की पूजा किस प्रकार से की जाती है। नवरात्रि का हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की उपासना के लिए जाना जाता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि भय को त्यागो, आलस्य को छोड़ो और अपने जीवन को साहस और पराक्रम से भर डालो। भक्तों कहते हैं कि जिस घर में इस दिन माँ चंद्रघटा की पूजा सच्चे मन से पूजा की जाती है वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक सकती। वहाँ पर सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की धारा बहने लगती है। माता का यह स्वरूप देखने में अत्यंत दिव्य स्वरूप है। उनके 10 हाथ हैं, प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और कमल का फूल हाथ में लिए सिंह पर सवार होकर माँ चंद्रघटा आती है। उनके मस्तक पर एक अर्ध चंद्राकार का घंटा है। यही घंटा की घनघनाहट से असुरों का नाश करती है, इसीलिए इस माता का नाम चंद्रघटा पड़ा। कल्पना कीजिए भक्तों, माँ सिंह पर सवार है, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र चमक रहे हैं, माथे पर चंद्र की आभा है और घंटा की आवाज से पूरी सृष्टि गूंज रही है। क्या कोई भी दुष्ट शक्ति माँ के सामने टिक सकती है? कभी नहीं टिक सकती। माता चंद्रघटा का यह रूप हमें भय से ऊपर उठने के लिए सिखाता है, न्याय और धर्म की रक्षा करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है और जीवन में वीरता और साहस भर देता है। उनकी पूजा से भक्त को अद्भुत आंतरिक शक्ति मिलती है। पूजा करने पर भक्त का मन का भय दूर हो जाता है और माँ की कृपा से आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि माँ चंद्रघटा की पूजा और व्रत विधि के नियम कैसे हैं। तीसरे दिन की सुबह होते ही पूरा वातावरण माँ चंद्रघटा की शक्ति से भर उठता है। पक्षियों की चहचहाट, हवा की ठंडक और सूरज की पहली किरण सब मानो यही कह रही हो कि आज माँ आ रही है तुम्हारे जीवन से भय हटाने। और जब भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है तो माँ की अदृश्य शक्ति हर दिशा से उसकी रक्षा करती है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े धारण करें। पीले या सुनहरे रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। यह रंग माँ की आभा से मेल खाता है। यह रंग के कपड़े पहनने से घर में सौम्यता और शांति लाता है। स्नान की शुद्धि के लिए नहाने वाले स्नान में गंगाजल डालें और फिर स्नान करें। पूजा स्थान को गंगाजल से पवित्र कर लें। यदि संभव हो तो पूजा का आसन पूर्व दिशा की ओर रखें। तीसरे दिन माँ चंद्रघटा को पीला वस्त्र, बीलपत्र, विशेषकर गेंदा और कमल के फूल अर्पित किए जाते हैं। धूप, दीप, कर्पूर अर्पित किया जाता है और चंदन अर्पित किया जाता है। माँ को खीर, गुड़ और दूध से बनी मिठाई अर्पित कहते हैं कि जो भक्त माँ चंद्रघटा को खीर का भोग लगाता है उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है। तो माँ चंद्रघटा को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माँ की पूजा विधि में सबसे पहले हमें संकल्प करना होता है कि माँ, मैं अमुक नाम माँ चंद्रघटा की पूजा कर रही हूँ तो मेरे भय निवारण हेतु, सुख समृद्धि प्राप्ति हेतु माँ का आँख बंद करके ध्यान करें। और जैसे ही आप ध्यान करोगे आपका मन का सारा भय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और व्रत का संकल्प लीजिए। माँ चंद्रघटा का प्रमुख मंत्र है ओम देवी चंद्रघटाय नमः। कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। जैसे जैसे यह मंत्र आपके मन में जाएगा वैसे वैसे आपके पास की नकारात्मकता हट जाएगी। और धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं। अंत में माता को खीर, शहद और फल अर्पित करें। व्रत सुबह से ही संकल्प लें, फलाहार, निर्जल उपवास कर सकते हैं। पूरे दिन माँ के मंत्रों का स्मरण करें, जाप करें। अहंकार, क्रोध, झूठ, बुरे विचारों से
दूर रहें। सिर्फ याद रखिए कि व्रत सबसे बड़ा नियम है। मन की शुद्धि सिर्फ भोजन को त्यागना नहीं होता है, हमें अपने कर्म वाणी को शुद्ध रखिए, तभी माँ देवी अपने ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखेगी। अब हम माँ चंद्रघटा की पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं। यह भाग बहुत ही रोचक है क्योंकि इसमें माँ के शौर्य और करुणा की झलक मिलती है। भाइयों बहनों, सदियों पहले जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, धरती कांप रही थी, देवता भी भयभीत हो उठे थे, तब माँ दुर्गा ने तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघटा का अवतार लिया। सोचिए, आकाश गरज रहा है, धरती हिल रही है और माँ सिंह पे सवार होकर 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए प्रकट हो रही है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की आभा और घनघनाटा घंटा, जिसकी ध्वनि सुनते ही असुरों के दिल कांपने लगे। जब असुर राज महिषासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी से प्रार्थना की। सबने मिलकर अपनी शक्तियों से माँ का आह्वान किया। तभी प्रकट हुई माँ चंद्रघटा, जो कि करुणा की मूर्ति थी और शौर्य की प्रतिमा भी थी। महिषासुर ने जब देखा कि देवी सिंह पे सवार होकर युद्ध भूमि में आ रही है, तो वह हंसने लगा। हे देवी, स्त्रियों के हाथों में युद्ध नहीं होता। लेकिन भक्तों, माँ ने अपने मस्तक पर स्थित चंद्रघटा को बजाया। टन 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 टन, उस ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। दुष्ट राक्षसों की सेना भाग खड़ी हुई। माँ ने अपने शस्त्र उठाए और राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। तलवार से वार, त्रिशूल से दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार गदा से, हर तरफ सिर्फ माँ के जयकारे गूंजाई दिखाई देने लगे। महिषासुर ने कई बार रूप बदलकर माँ को धोखा देने की कोशिश की, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी सिंह का रूप लेकर, लेकिन माँ चंद्रघटा की दिव्य दृष्टि से कुछ भी छुप नहीं पाया। आखिरकार माँ ने सिंह की तरह दहाड़ लगाई, त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में महिषासुर का नर का अंत कर दिया। चारों तरफ जय जयकार गूंज उठी। माँ चंद्रघटा की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, चाहे कितना भी बड़ा भय क्यों न हो, यदि माँ का स्मरण करें, साहस से काम लें, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। माँ चंद्रघटा से हमें जीतकर ही जीवन में विजय मिलती है। माँ चंद्रघटा की दृष्टि जिस पर हो जाए, माँ की कृपा जिस पर हो जाए, उसके सारे जीवन के दुख दर्द सभी नष्ट हो जाते हैं। माँ चंद्रघटा केवल राक्षसों का संहार करने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे अपने भक्तों के जीवन से भय, रोग, शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा सभी को जड़ से समाप्त कर देती है। कहते हैं कि जिन घरों में तृतीया के दिन माँ की पूजा होती है, वहाँ कभी दुर्घटना नहीं होती है। जिन भक्तों को बार बार बुरे सपने आते हैं, वे माँ चंद्रघटा की पूजा अवश्य करें। माँ की साधना से वे सपने शुभ संकेत में बदल जाते हैं। जिनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहता है, माँ चंद्रघटा देवी उनके लिए मार्ग खोल देती है। पूजा के लिए विशेष फल होते हैं कि जो भी व्यक्ति डरपोक है, आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है, उसके लिए यह पूजा करना वरदान साबित होती है। विद्यार्थी, सैनिक, व्यवसायी, सबको अपने क्षेत्र में सफलता और विजय मिलती है। माँ को खीर और शहद का भोग लगाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती है, धन की कभी कमी नहीं होती है, सुख, वैभव, ऐश्वर्य से घर में भर जाता है, वैवाहिक जीवन में सुख आता है। जिन दंपतियों में कलह रहता है, वे तृतीया की पूजा वैवाहिक विधि से मधुरता से प्राप्त करते हैं। माँ चंद्रघटा केवल युद्ध की देवी नहीं है, बल्कि वे घर आंगन की शांति और सुख संरक्षिता है। याद रखिए भक्तों, माँ चंद्रघटा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भय को मत पालो, कठिनाइयों से मत भागो, बल्कि साहस से उनका सामना करो। जैसे माँ ने असुरों का अंत किया था, वैसे ही आपके जीवन की परेशानियों का अंत माँ जरूर करेगी। आइए सब मिलकर बोलते हैं, माँ चंद्रघटा की जय हो, जय हो माँ दुर्गा देवी की, नवरात्रि माता की जय हो।